Good evening, everybody. This is Krupa Panchal from HST class 6, 7th and 8. Welcome to this sessions all of you. और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का यूनिट 2. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. सो हम स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ समरी देख लेते हैं ताकि आपको लेक्चर समझने में डिफ़िकल्टी ना हो आगे. तो इसमें क्या है, मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई. मृदु नाम की एक लड़की होती है और वो मद्रास में रहती है जिसे हम अभी चेन्नई कहते हैं. विथ तापी हर ग्रैंड मदर. चेन्नई में ग्रैंड मदर को तापी कहते हैं. तो जो मृदु है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रह रही है चेन्नई में. एंड थाथा हर ग्रैंडफादर, और उसके ग्रैंडफादर जो है वो चेन्नई में ग्रैंडफादर को थाथा कहते हैं. तो वो जो मृदु है वो अपने ग्रैंड मदर यानी कि तापी और ग्रैंडफादर यानी कि थाथा उनके साथ चेन्नई में रह रही होती है. One afternoon, Tappy takes her to her aunt Rukkumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. एक दिन दोपहर को उसकी तापी यानी कि मृदु की ग्रैंड मदर उसे उसकी आंटी के घर ले जाती है. आंटी का नाम क्या है? रुक्कुमनी. उसके घर पे ले जाती है उससे उसके कजिन्स को मिलने के लिए. मृदु के कजिन्स कौन होते हैं? लल्ली, रवि एंड मीना. सो हम ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. सो अभी हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का फर्स्ट पार्ट. उसमें क्या है कि रुक्कुमनी के घर जो मृदु की दादी है यानी कि ग्रैंड मदर तापी वो ले जाती है उनके कजिन्स से मृदु के कजिन्स को मिलने के लिए. क्या नाम है कजिन्स का? रवि, लल्ली एंड मीना. और वो जब जाते हैं उनके घर पे तो वो रवि और मीना दौड़ के जब रुक्कुमनी हाउस का डोर खोलती है तो रवि और मीना दौड़ के बाहर आ जाते हैं मृदु को अंदर ले जाने के लिए. फिर मृदु कहती है कि मुझे मेरे चप्पल तो निकालने दो, मुझे स्लीपर्स मुझे निकालने दो. फिर वो एक गंदे से स्लीपर्स होते पुराने से बहुत, उनके बाजू में वो निकालती है मृदु अपने चप्पल्स. और मृदु को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि वो चप्पल्स किसके थे. उन पे डस्ट ज़्यादा लगा हुआ था और मार्क्स हो गए थे पाँव के उस पर. फिर मृदु को ये सोचने का टाइम नहीं मिलता कि जूते किसके हैं. उससे पहले वो रवि था उसका जो कज़िन, वो उसे घर के अंदर ले जाता है बैकयार्ड में. और फिर वहीं पे एक उन लोगों ने बिल्ली, सुबह उनको रवि और मीना को बिल्ली मिली हुई होती है. तो वो एक बुश के पीछे उन लोगों ने एक बिल्ली को छुपाया हुआ होता है. वो उसकी जो रवि की जो ग्रैंड मदर है उसको पता नहीं होता कि उन लोगों के पास बिल्ली है. फिर रवि उसको बताता है कि कैसे उसको बिल्ली को दूध पिलाने में कैसी तकलीफ़ हुई, क्योंकि पाती देख जाती है. पाती यानी ग्रैंड मदर रवि की देख जाती है. फिर उसको बेचारे को वहीं के वहीं पूरा दूध पीना पड़ता है और फिर जो बाकी थोड़ा बचता है वो बिल्ली को देता है. वो ऐसे सब बातें करता है और फिर बताता है रवि कि ये बहुत ही पुराने ज़माने की है. उसके जो ये कैट है बहुत ही एंशियंट कैट है. और वो क्या करती है कि जो वंश परंपरागत वो जो नहीं होते जो किंग होते हैं उनकी ये डिसेंडेड कैट है. फिर वो बताता है कि मृदु हंसती है उसकी बात पे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो एक बिल्ली है नॉर्मल सी. फिर ऐसा कुछ बताता है और एक आवाज़ आती है लल्ली कैसी. वो जो लल्ली होती है तीसरी कज़िन मृदु की, वो पियानो सीख रही होती है, वायोलिन सीख रही होती है. बहुत ही आउट ट्रैक बजाती है, ऑफ ट्रैक पे ही जाती है. उसको वो सीख ही नहीं पाती पियानो बजाना. ऐसा है फर्स्ट पार्ट में. तो हम अब इस फर्स्ट पार्ट को डीप में देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
A smiling Rukumani threw open the door. रुक्मणी वो जो मृदु की जो एंट है वो आती है स्माइलिंग फेस के साथ और वो दरवाज़ा खोलती है. रवि एंड मीना रस्ड आउट. रवि और जो मीना होते हैं मृदु के कजिन्स वो दौड़ते दौड़ते घर से बाहर आते हैं. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और जो रवि होता है वो मृदु को खींच के अंदर ले जाता है घर में. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु क्या कहती है, वेट रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स तो निकालने दो, मेरे चप्पल्स तो बाहर निकालने दो. प्रोटेस्टेड मीन्स टू से और सो दैट यू डू नॉट अप्रूव और एग्री विद दैट थिंग. यानी कि उसे विरोधाभास से बोलना कि मुझे मेरा चप्पल तो निकालने दो, रुक जाओ मैं आती हूँ अभी. सी सेट देम आउट नीटली नियर a pair of large black ones. She set them out. वो जो अपने चप्पल से वो एक लार्ज ब्लैक चप्पल थी उसके साइड में निकालती है. Those were grey actually with dust. वो एक्चुअली ग्रे कलर के हो गए थे, ब्लैक भले ही थे पर वो डस्ट की वजह से ग्रे कलर के दिख रहे थे. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. क्या कहती है, चप्पल के बारे में कहते हैं कि उसके जो चप्पल के जो मार्क्स थे पंचे के मार्क्स पड़ गए थे चप्पल पे, वो आप क्लियरली देख सकते हो. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉवी. जो क्या कहते हैं कि जो चप्पल्स के मार्क थे वो जो चप्पल टो थे, जिसके चप्पल हो गए उसके टो थे, उसकी टोस थे उसके निशान पड़ गए थे. और टो कैसे थे, स्क्रेवनी यानी कि थीन टोस थे उसके निशान पड़ गए थे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush. मृदु को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला उसके बारे में सोचने का, क्योंकि रवि उसको ज़बरदस्ती घर के अंदर यानी कि बैकयार्ड में ले गया था. बैकयार्ड मीन्स एन एरिया बिहाइंड द हाउस. तो वो जो रवि था वो मृदु को खींच के अंदर ले गया बैकयार्ड की ओर. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. एक बिटर बेरी बुश मीन्स छोटी सी झाड़ी जैसी होती है, थिक झाड़ी जैसी, उसमें बुश के पीछे ले गया. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइंड विथ शेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड. और उसके पीछे क्या था, टोन फुटबॉल मीन्स एक फटा हुआ फुटबॉल था और उसमें क्या भरी हुई थी, सैंड भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. उसमें क्या था, वो जो फटा हुआ फुटबॉल था उसके अंदर सैंड भरी हुई थी और उसमें छोटी सी किटन लेटी हुई थी. किसके साथ, जो कोकोनट हाफ शेल में उसे दिया हुआ था, दूध दिया हुआ था रवि और मीना ने, उसके साथ वो लेटी हुई थी. फिर क्या होता है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्यूइंग पुअर थिंग. वो क्या कर रही थी, रवि बताता है, सेड मीना बताती है कि ये हमें गेट के आउटसाइड से मिला आज सुबह में और ये मियाँ मियाँ कर रही थी. फिर क्या होता है, इट्स अ सीक्रेट. अम्मा से पादी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. मीना कहती है ये बात सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है. अम्मा से पादी विल लीव फॉर आवर पद्दू मामा's हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट. अब वो जो अम्मा थी मीना और रवि की, उन्होंने बताया है कि पाती यानी कि ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर होती है उसको तमिल में पाती कहते हैं. तो पाती को पता लग जाएगा तो वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी. उसे पता लगेगा कि हमारे पास कैट है तो वो हमारा घर छोड़ के पद्दू मामा के घर चली जाएगी. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स
बट वैन वी आर दे स्क्रीम पीपल, वो बोलता है कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। वो हमें हमेशा बोलते हैं कि हमें एनिमल्स की तरफ काइंडली पेश आना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। बट हम जब ऐसा करते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर। और वो क्या बोलते हैं कि इस गंदी चीज़ को, ये गंदे क्रीचर को हमारे पास मत लाओ, सेड रवि। रवि ऐसा बोलता है कि वो लोग हमेशा हमें कहते रहते हैं कि हमें एनिमल्स की तरफ काइंड रहना चाहिए, बट हम जब ऐसा काइंड रहते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। तो फिर वो लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इस गंदे क्रीचर को हमारे पास मत लाओ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन। वो रवि बताता है मृदु को कि क्या तुम जानती हो कि कितना डिफ़िकल्ट था ये किटन के लिए दूध लाना किचन से। पाती सो मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती मुझे वहीं पे देख लेती है किचन में कि मैं एक दूध का ग्लास लेके बाहर आ रहा हूँ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। फिर बताता है रवि कि मैंने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। मुझे ये दूध पीना है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, रवि बताता है कि बट उस समय जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। क्या बताता है रवि बताता है कि वो मुझे ऐसे गुस्से से देख रही थी तो मुझे ऑलमोस्ट पूरा दूध तो वहीं पीना पड़ा, थोड़ा ही बचा पाया मैं। उसके पाती के सामने ही मुझे पूरा दूध पीना पड़ा। टू थ्रो हर ऑफ द सेंट मीन्स मिसलीड हर सो दैट शी वॉन्ट अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। किसी को ऐसा जताना कि ये दूध मेरे ही लिए है, जबकि वो दूध रवि के लिए नहीं था, फिर भी उसने ऐसा जताया कि वो दूध मेरे लिए ही मैं ले जा रहा हूँ। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। फिर बताता है कि उसे वो टम्बलर यानी कि जिसमें रवि ने दूध लिया था जो ग्लास में, वो भी उसे वापस चाहिए था। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। रवि बोलता है कि पाती मैं उसे मेरी अपने से ही वॉश करके रख लूँगा, आप क्यों मेरी वजह से परेशान होते हो। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस। क्या बोलता है रवि, मैं फटाफट से भाग के आया और पोर मीन्स दूध डालना, किसी भी लिक्विड चीज़ को किसी कंटेनर में डालना। तो उसने सारा जो दूध था वो कोकोनट सेल में डाल दिया एंड देन रन बैक एंड वॉश्ड टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस। और वो फिर कोकोनट सेल में दूध डालने के बाद वो वापस जाता है और वो जो टम्बलर में दूध लेके आया था उसे वो वॉश करता है और उसे शक हो, सस्पिशियस मीन्स डाउट होना, किसी भी चीज़ पे डाउट होना, उसे डाउट हो उससे पहले ही वो उसे टम्बलर को वॉश करके रखाता है किचन में। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना देने के लिए, खिलाने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। मृदु इम्प्रेस हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि महेंद्रन, ये छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन रखा है। इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। ये तो बहुत ही रियल नेम लग रहा है, ये कोई क्यूट किटी का नेम तो नहीं लग रहा मुझे। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक इट। फिर रवि बताता है
कि एक्चुअली इसका पूरा नाम तो क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। वो मृदु को बताता है कि एमपी पुन्नई इसका शॉर्ट नेम है किटन का, तो तुम चाहो तो उसको एमपी पुन्नई भी बुला सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। वो क्या बताता है कि ये बहुत ही अच्छे ब्रीड की कैट है। जस्ट लुक एट हिज फर। क्या बताता है कि जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बाल तो देखो। लाइक अ लायंस मैन, क्या बोलता है, लायंस का जो मैन होता है, गर्दन पे जो हेयर होते हैं, फर होते हैं, उसकी तरह ही इसका जो फर है वो लायन के मैन के जैसा है। एंड you know what the emblem of an ancient Pallava kings was, don't you? He looked expectantly at Mrudu. क्या बताता है रवि? एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? और वो मृदु को बताता है कि तुम्हें जो पल्लवा किंग्स थे उनके एम्बलम के बारे में नहीं पता। एम्बलम मीन्स एन ऑब्जेक्ट और सिंबल फॉर रिप्रेजेंट समथिंग। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो वो जो एम्बलम थी पल्लवा किंग्स की? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। एक्सपेक्टेंटली मीन्स होपफुली, उसे लगा कि ये मृदु जानती होगी कि उसका मतलब क्या होता है। वो जानती होगी कि एम्बलम क्या थी पल्लवा किंग्स की। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसती है। थिंक आई एम जोकिंग? वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। और रवि कहता है मृदु को कि क्या तुम्हें ये जोक लग रहा है? तो रुको, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, मैं कुछ टाइम में तुम्हें बताता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। मृदु को बताता है ये क्लियर हो जाता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानती। हैवंट बीन महाबलीपुरम, हैव यू? तुम शायद कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली ऐसा बोलता है कि तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। वेल, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, आई सो द स्टैच्यू ऑफ हिज थाथास एक्सेट्रा। Fact is, Mahendran here is a descended from that very same ancient cat. क्या बताता है, जब हम लोग हमारी क्लास में से महाबलीपुरम गए थे तो मैंने उसके थाथास मीन्स ग्रैंडफादर्स पिछले पुरानी पीढ़ियों का स्टैच्यू देखा था। तो फिर बताता है फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एनिशियंट कैट। वो बताता है कि महेंद्रन उसी पीढ़ियों से आ रही, वो जो राजा महाराजा की कैट थी, एनिशियंट कैट, उसी पीढ़ी से आ रही है वो, यही कैट है, वो डिसेंडेड कैट है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अनदर देन द लायन। क्या कहता है, वो कैट के बारे में बताता है कि साइंटिफिकली बताऊँ तो मुझे तो ये लायन की पिछले जन्म की रिलेटिव लग रही है। द पल्लवा लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। बताता है कि पल्लवा डायनेस्टी जो थी वो उनका जो एम्बलम था, सिंबल था, वो भी तो लायन ही था ना। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड बिटर बेरी बुश। रवि वॉक करता है, चलता है बिटर बेरी बुश के आसपास। वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। वो जो ट्विग मीन्स जो डाली होती है पेड़ की, उसे वो हिलाते हुए
ऐसे चलता है बिटर बेरी बुश के आसपास. हिज आईज स्पार्कलिंग. दिस कैट इज अ डिसेंडेड ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. वो कहता है कि ये जो महाबलीपुरम की ऋषि कैट है उनसे ही डिसेंडेड कैट है ये. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एनिशियंट इजिप्ट. वो बताता है कि मैं तुम्हें ऐसा तो याद दिला दूँ कि इजिप्ट में ये लोग कैट्स की पूजा करते थे. हाउ ही लव्ड एंड साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस. मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स. मीना और मृदु सोचते हैं कि इसको इसकी आवाज़ें कितनी पसंद है. What does that we have to do with anything? ये किसी से रिलेटेड है, ऐसे ही बोले जा रहा है. मृदु डिमांडेड. हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड. नो, गॉडेस बेस्टेड. या दैट्स इट. वो क्या बताता है कि ये डिसेंडेड कैट है. किसकी डिसेंडेड कैट है? इजिप्ट की कैट गॉड जो थी, गॉड नहीं गॉडेस जो थी, उसकी ये डिसेंडेड कैट है. बेस्टेड मीन्स जो इजिप्शियन की जो गॉडेस थी उसका नाम था बेस्टेड. या दैट्स इट. हाँ, इतना ही. सो वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट cat goddess was stow away in the one of Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is. और जो रवि बताता है कि ये उन्हीं कैट की डिसेंडेड कैट है. कैट गॉडेस जो थी इजिप्शियन की कैट गॉडेस की डिसेंडेड कैट है ये. एक बार जो पल्लवा की शिप थी उसमें वो ये कैट छिप के यहाँ आ गई थी महाबलीपुरम में. तो यस, ये वही कैट है जो वहीं इजिप्ट से वो छुप के आ गई थी, उनकी डिसेंडेड ये कैट है. रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन. रवि ऐसे ही वो जो ट्विग थी डाली उसे महेंद्रन के पास ले जाता है जैसे कि सब देखे. MP Punna here, वो पिक. रवि बताता है कि इसी वजह से MP पुन्ना यहाँ है. वो जो थी वो डिसेंडेड कैट है, जो कैट गॉडेस थी इजिप्शियन लोग की, वो वही उनकी ही डिसेंडेड है. He shrinked, very pleased with himself. महेंद्रन looked up alarmed. महेंद्रन ऊपर देखती है, वो जो किटन होती है वो. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो अपने जो क्लोज होते हैं उससे कोकोनट शेल घिस रही होती है. But worse than Ravi's awful whoop was a screech. वो जो क्रिच आवाज़ आ रहा था वो रवि के चिल्लाने से तो अच्छा ही था. From the window. What a weird sound. विंडो से कुछ वियर्ड साउंड आ रहा था, अनप्लीजेंट साउंड. इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुन्ना वॉज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स. मृदु सरप्राइज्ड हो गई कि ये आवाज़ कैसी है. और वो जो MP पुन्ना यानी कि जो महेंद्रन थी किटन, वो डर गई थी. hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. वो बता रही है कि वो जो MP पुन्ना थी वो भी आवाज़ सुनकर डर गई थी और वो दौड़ के बाम्बू की ट्रे में जो चिलीज सुखाने के लिए बाहर रखी गई थी वहाँ पर जाके वो गिर गई. ट्राइंग टू हाइड बिनीथ इट, वो उसके नीचे, बिनीथ मीन्स अंडर. ट्राइंग टू हाइड बिनीथ इट, वो बाम्बू के ट्रे के नीचे खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कई सारी चिलीज अपने आजू बाजू फैला दी थी. मियाओ, ही हाउल्ड मिसरेबली, वो मियाओ मियाओ कर रही थी. द क्रीचिंग वेंट ऑन वेंट. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु.
वो जो क्रीचिंग आवाज़ आ रही थी, अनप्लेजेंट साउंड, वो आ ही रही थी, रुक ही नहीं रही थी। फिर मृदु पूछती है कि ये किसकी आवाज़ है। दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ग्रुंटेड रवि। रवि बताता है, वो बोलना तो नहीं चाहता, फिर भी वो बताता है अपना मुंह ऐसा करके कि वो लल्ली है ना, वो वायोलिन सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग, वो कभी भी सीख नहीं पाएगी। पर द म्यूजिक मास्टर जस्ट गो ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on, while Lalli is all the time derailing, going completely off track. वो म्यूज़िक मास्टर है, वो तो इतना अच्छा बजाते हैं, उनकी ट्रेन जाने पटरी पे चल रही हो और अच्छी सी आवाज़ आ रही हो, ऐसे वो वायलिन बजाते हैं म्यूज़िक मास्टर। और लल्ली का ट्रैक हमेशा ऑफ ट्रैक ही होता है, वो उसकी हमेशा डी रेलिंग ही होती है, वो हमेशा ही ऑफ ट्रैक बजाती है, अनप्लीजेंट बजाती है। तो यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट जो था अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में। हमने इसमें क्या सीखा, हमने देखा कि मृदु नाम की एक लड़की थी, वो अपने तापी और थाथा के साथ कहाँ रह रही थी, चेन्नई में रह रही थी, मद्रास में। फिर एक दिन उसकी तापी उसको ले गई किसके पास, उसकी आंटी रुक्कुमणि के घर। किसके लिए ले गई थी वो, क्या ताकि मृदु अपने कजिन से मिल सके। कौन थे मृदु के कजिन्स, लल्ली, रवि एंड मीना। और फिर लल्ली, रवि और मीना से मिलने के लिए उसकी तापी मृदु को ले जाती है उसके घर पे। फिर उनके घर जाते हैं और रुक्कुमणि डोर खोलती है, तभी रवि एंड मीना आते हैं और मृदु को ज़बरदस्ती ले जाते हैं घर में अंदर। फिर मृदु अपने चप्पल निकालने के लिए कहती है, और फिर जहाँ वो चप्पल निकालती है अपने स्लीपर्स, वही देखती है कि एक बड़े से ब्लैक कलर के चप्पल्स पड़े हुए हैं और उसमें बहुत ही डस्ट की वजह से वो पूरे ग्रे हो गए हैं। और हम क्लियर देख सकते हैं कि उस पर जो हमारे टोस होते हैं, फिंगर्स होती है, वो पूरे उसके मार्क्स गिरे हुए हैं। मृदु को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो सोचे कि ये किसके चप्पल्स है ऐसे। उससे पहले रवि उसको ज़बरदस्ती ले जाता है बैकयार्ड की ओर, और फिर वहीं एक फटी हुई फुटबॉल थी, उसमें कुछ सैंड डाली हुई थी और उसमें एक किटन रखी हुई थी उन लोगों ने। फिर मीना मृदु को बताती है कि ये हमें आज सुबह गेट के बाहर से मिली थी, घर के गेट से बाहर से मिली थी। पर मीना बताती है कि ये सीक्रेट है, पाती को मत बताना, वरना अम्मा ने बोला है कि पाती पद्दू मामा के घर चली जाएगी जब उसको पता लगेगा कि हमारे पास कैट है। और फिर बताती है, और रवि बताता है कि वो लोग हमें हमेशा ही कहते हैं कि एनिमल्स के तरफ काइंड रहो, और जब हम काइंड रहते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं कि इस गंदी सी चीज़ को हमारे पास मत लाओ। फिर रवि बताता है कि उसे कितनी मुश्किल हुई, वो जो महेंद्रन, वो किटन थी, उसके लिए दूध लाने के लिए। फिर बताता है कि जो महेंद्रन है उसका पूरा नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। फिर रवि बताता है कि तुम उसको पूरा नाम नहीं बोलना चाहती तो तुम उसे MP पुन्नई बुला सकती हो। वो लायन जैसे दिखती है और वो डिसेंडेड कैट है पल्लवा किंग्स की। और मृदु और मीना को तो ये जोक लगता है, वो लोग तो हंसते हैं। फिर वो सब बताता है कि इजिप्ट में कैट गॉडेस थी, कैट की सब पूजा करते हैं। फिर रवि बताता है कि वो ये जो कैट है वो एक दिन इजिप्ट से, वो जो पल्लवा की शिप्स थी उसमें छिपकर आ गई थी, तो वो महाबलीपुरम में आ गई थी, वही ये ऋषि कैट है, वही ऋषि कैट की ये डिसेंडेड कैट है। फिर अचानक ही वो जो बिल्ली होती है किटन, वो क्रिच क्रिच आवाज़ करती है, उसके जो क्लॉज थे वो कोकोनट सेल पे घिस रही होती है। फिर एक अजीबोगरीब आवाज़ आती है, अनप्लीजेंट आवाज़ आती है।
फिर वो जो बिल्ली थी किटन, वो भी डर गई ये आवाज़ सुन के, और फिर वो जो बैम्बू ट्रे में रेड चिलीज रखी थी सुखाने के लिए, उसके ऊपर कूदी। फिर वो उसके अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत डर गई थी। फिर मृदु पूछती है ये आवाज़ कौन सी, ये क्या आवाज़ क्या आ रही है। फिर रवि बताता है कि ये लल्ली वायोलिन सीख रही है, उसकी आवाज़ है। रवि बताता है कि वायोलिन वो कभी नहीं सीख सकती, म्यूज़िक मास्टर है, वो अच्छे से उनकी जो उनका ट्रैक है वो हमेशा ही लाइन पे जाता है, पर लल्ली इज़ ऑलवेज ऑफ ट्रैक, हमेशा ही ऑफ ट्रैक बताती है। उसकी ट्रेन कभी पटरी पे होती ही नहीं, नीचे ही उतर जाती है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया है, और हम अगला पार्ट देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स, टेक केयर।